आज देखते हैं हम चैप्टर नंबर 5 के क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांट कर लिखिए। इसमें पहला है सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। तो जो सूक्ष्म जीव है में हवा, पानी, मिट्टी अर्थात सब जगह पाए जाते हैं, यानी कि सर्वत्र पाए जाते हैं। उसके बाद एक है टीबी अर्थात तपेदिक रोग होता है प्रोटोजोआ द्वारा, कवक द्वारा, जीवाणु द्वारा, सर्वत्र। तो ये जो है जीवाणु के द्वारा होता है। ट्यूबरकुलोसिस एक जीवाणु है, उसके द्वारा टीबी होता है। क्वेश्चन गया है चना मटर की जड़ों की गांठों में पाए जाने वाला जीवाणु है। तो ये जीवाणु है राइजोबियम, जो कि जड़ों में जो है नाइट्रोजन को एकत्र करता है। गया है कुकुरमुत्ता है। तो कुकुरमुत्ता एक कवक है, इस प्रकार आप निशान लगा लेंगे। अंगा है पेचिस रोग होता है। तो पेचिस रोग जो होता है एंट अमीबा द्वारा, एंट अमीबा के द्वारा जो है पेचिस रोग होता है। प्रश्न नंबर 2 है रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। इसमें क्या है, सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए की आवश्यकता होती है, तो सूक्ष्मदर्शी की। ख है जीवाणु द्वारा नींबू के पौधे में नामक जो रोग होता है वो कैंकर होता है। ग है प्रथम प्रतिजैविक दवा कौन सी थी, तो पेनिसिलिन थी। इसके बाद घ है डेंगू रोग जो होता है ये किसके द्वारा होता है, तो डेंगू रोग जो होता है ये टाइगर एजिट इजिप्ट ये मच्छर होता है, उसके द्वारा जो है काटने से होता है। हैजा रोग दूषित से फैलता है, तो जल और भोजन से। और राइजोबियम जीवाणु का स्थिरीकरण करते हैं, तो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है सही कथन के आगे सही का निशान लगाएं तथा गलत कथन के आगे गलत का निशान लगाएं। अब हम इसमें देखते हैं, मैंने ऑलरेडी ही लगा रखे हैं। इसमें है सभी सूक्ष्म जीव हानिकारक होते हैं, ये गलत है। उसके बाद विषाणु जनित रोगों के उपचार में प्रतिजैविक दवाओं का प्रयोग किया जाता है, ये सही है। प्रतिजैविक का मतलब होता है आपकी एंटीबायोटिक जो दवाएं होती हैं। गया है मारकेला अर्थात गुच्छी नामक कवक का उपयोग भोजन के रूप में होता है, ये भी सही है। उसके बाद पोलियो का टीका ड्रॉप के रूप में पिलाया जाता है, ये भी सही है। और चेचक एक संक्रामक रोग है, ये भी सही है। संक्रामक का मतलब होता है लगने वाला रोग, छुआछूत का रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में लग सकता है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 4 स्तंभ कै को स्तंभ ख से सुमेलित कीजिए। देखिए मैंने ऑलरेडी कर रखा है। जैसे एक तरफ है मलेरिया, तो मलेरिया जो है प्रोटोजोआ के जरिए फैलता है। एड्स जो है विषाणु से फैलता है। टाइफाइड जो है ये जीवाणु से फैलता है। और दाद खाज खुजली जो होती है ये कवक से फैलती है। इस प्रकार आप जो है इनके जो है निशान यानी कि मिलान कर लेंगे। और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है सूक्ष्म जीवों का आर्थिक महत्व बताइए। उत्तर में हम सबसे पहले हेडिंग डालेंगे सूक्ष्म जीवों का आर्थिक महत्व निम्नलिखित है। सबसे पहले कृषि में जो इनका महत्व है, कृषि में जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणुओं के द्वारा होता है। और मृत पौधों या जंतुओं के जो सड़ने का कार्य होता है वो भी जीवाणुओं के द्वारा होता है, सूक्ष्म जीवों के द्वारा। उसके बाद डेयरी में जो है दही जमाने के काम में सूक्ष्म जीव आते हैं। तीसरा है औद्योगिक महत्व क्या होता है, तो ये हेडिंग है इस प्रकार के जो काले कलर में आपको दिखाई दे रहे हैं। पहला इसमें है सिरके का निर्माण और दूसरा है चाय के उद्योग में। इसके बाद विविध की अगर हम बात करें तो जीवाणु कार्बनिक मल पदार्थों जैसे गोबर, मल व पेड़ पौधों की सड़ी गली पत्तियों को खाद ह्यूमस में बदलना भी जो है ये जीवाणु का ही काम है, सूक्ष्म जीवों का ही कार्य है। प्रश्न नंबर 6 है प्रतिजैविक दवाएं किसे कहते हैं, इनका क्या उपयोग होता है। तो देखिए सूक्ष्म जीवों द्वारा अनेक प्रतिजैविक दवाइयाँ बनाई जाती है। प्रतिजैविक दवाएं वे दवाएं होती हैं जो रोग फैलने वाले जीवाणुओं के प्रतिरोध में उपयुक्त होती हैं और शरीर में पहुंचते ही इन रोगाणुओं को नष्ट कर देती हैं। अब इनका उपयोग क्या है, देखिए प्रतिजैविक दवाओं का उपयोग सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले अनेक रोग जैसे टीबी, हैजा, टाइफाइड, निमोनिया आदि के उपचार में किया जाता है। प्रश्न नंबर 7 है टीकाकरण किसे कहते हैं। देखिए किसी भी बीमारी के विरुद्ध प्रतिरोधात्मक क्षमता विकसित करने के लिए जो दवाई खिलाई या पिलाई या किसी भी अन्य रूप में दी जाती है उसे जो है हम टीकाकरण कहते हैं। प्रश्न 8 है सूक्ष्म जीवों से होने वाली बीमारियां तथा उनसे बचाव के तरीके बताइए। देखिए सूक्ष्म जीवों से जो होने वाली बीमारियां हैं उनसे बचाव के तरीके जंतुओं की भांति पौधों में भी सूक्ष्म जीवों द्वारा अनेक रोग होते हैं। यहाँ तक तो आप लिखेंगे इसको हेडिंग को, हम इसको हेडिंग के रूप में नहीं बदल पाए, ब्लैक कलर में नहीं कर पाए, ये पीडीएफ में कुछ गलती हुई है। लेकिन यहाँ तक हेडिंग के बाद आप लिखोगे जंतुओं की भांति पौधों में भी सूक्ष्म जीवों द्वारा अनेक रोग हो जाते हैं। जैसे देखिए गेहूं का गेरुई रोग कवक के द्वारा होता है, गेहूं का कंडवा रोग कवक द्वारा होता है और नींबू का कैंकर रोग
जीवाणु के द्वारा होता है। अब उनसे बचाव के जो तरीके हैं, हेडिंग आप ये डालेंगे, उनसे बचाव के तरीके हैं। सबसे पहला है कि मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, जापानी मस्तिष्क ज्वर, JE जापानी इंसेफ्लाइटिस एवं एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम AES बीमारी से बचने हेतु मच्छररोधी दवाओं का प्रयोग करें एवं गड्ढों खेतों में नीम की खली का प्रयोग करें। दूसरा, शरीर को अधिक ढककर रखें। तीसरा है घर के आसपास गंदा पानी इकट्ठा न होने दें। 4 नंबर पर है शुद्ध जल का प्रयोग करें करके तथा रोग वाहक मक्खी मच्छर से बचाव और स्वच्छता की आदतों को अपना करके हम हैजा, अमातिसार, पेचिस, पीलिया आदि रोगों से ग्रसित होने से बच सकते हैं। 5वां है व्यक्तिगत स्वच्छता, जैसे स्नान, शरीर की सफाई, हाथ को साबुन से धोना, खांसी आने पर जो है लोगों का मुंह पर रुमाल रखना आदि जो है रोगों से बचाव हो सकता है। ये था हमारा आपका चैप्टर नंबर 5। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर लेकर के हाजिर होंगे। धन्यवाद।